क्रिकेट का नया अध्याय, योयो टेस्ट, फिटनेस मैंडेटरी। वेलकम टू स्पोर्ट्स एफरी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि बात अब होगी द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ दिस जनरेशन, विराट कोहली। आप सबको पता है कि उन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का सोचा है, जिसके ऊपर बीसीसीआई ने उन्हें कहा है कि भाई रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, टेस्ट सीरीज सर पे लगी हुई है इंग्लैंड की और आप कहीं जा रहे हो। बात यहाँ रिटायरमेंट की नहीं होगी। ठीक है, विराट भाई का पिछले 5 साल में एवरेज 25 से भी कम है, बट जो वो ऑरा लेकर आते हैं क्रिकेट की दुनिया में, प्लेयर्स या जनता हो या कोई भी हो, वो उनको देखने के लिए आती है। ही इज़ अ क्राउड पुलर। बट बात वहीं ख़त्म नहीं होती है। बात होती है स्टार्ट वहाँ से, जब इंडियन टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि इस खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाए। ये बहुत तरीके से क्रिकेट खेली जा रही थी हमारे इंडिया में, फिटनेस का कोई कल्चर नहीं था। ये 2012 में आते हैं विराट कोहली, अपना टेस्ट क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं। और फिर वहाँ पर जब ये ऑस्ट्रेलिया टूर करते हैं 2012 में, वो देखते हैं कि हमारे बॉलर्स दिन ख़त्म होते होते बिल्कुल ही थक जाते हैं और 140 की स्पीड पे फेंकने वाले बॉलर 130 पे आ जाते हैं। वही ऑस्ट्रेलिया के बॉलर अगर दिन की पहली बॉल 150 की स्पीड से फेंक रहे हैं, तो दिन की आखिरी गेंद भी 150 होती है। वहां पर उन्होंने समझा कि फिटनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विराट ने अपनी फिटनेस पे फिलहाल काम करना स्टार्ट कर दिया था, और जब तक 2014 आया, विराट अपनी फिटनेस के पीक लेवल पे थे उस टाइम पे। मतलब उनके लिए फिटनेस से ऊपर कुछ नहीं था। गेम अपने आप अच्छा खेल लिया जाएगा अगर फिटनेस उनकी पूरी प्रॉपर होगी। बट अध्याय वहां से लिखना स्टार्ट होता है जब महेंद्र सिंह धोनी बीच ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रिटायरमेंट ले लेते हैं और एडिलेड टेस्ट मैच के लिए विराट कोहली का वहां चयन किया जाता है एज अ कैप्टन। वो डिसीजन इंडियन मैनेजमेंट का विराट कोहली को कैप्टन बनाने का, उसके बाद वो कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। वो एडिलेड टेस्ट मैच हम भले हार गए हो, बट वहां पर एक बात साबित हो गई थी कि टेस्ट क्रिकेट जब खेला जाएगा, जो हम मैचेस खेलेंगे वो जीतने के लिए खेलेंगे और प्रहार करेंगे, आंख में आंख डाल के खेलेंगे, किसी को भी हमारे ऊपर राज करने नहीं देंगे। बहुत हो गया, ऑपोजिशन टीम हमको स्लेच करके चली जाए और हम चुपचाप हो जाए। बट एक ऐसा कप्तान आ चुका था हमारे पास, हमको मिल चुका था उस एडिलेड टेस्ट मैच में कि बेटा अब कोई हमें हल्के में मत लेना, अगर तुमने आंख दिखाई तो हम फिर गाली गलौज से ही काम करेंगे। और वही उसकी पूरी मैनेजमेंट का, पूरी टीम का वही एक धर्रा था। उसके फास्ट बॉलर्स ले लो, विराट कोहली के प्लेयर्स ले लो, सब आंख में आंख डाल के खेल रहे थे कि एक एक मैचेस हम जीतेंगे और कह के जीतेंगे। एडिलेड टेस्ट मैच हम भले ही हार गए हों, बट हमको एक कैप्टन मिल गया था। कैसे खेला जाएगा, बट अभी तो सिर्फ कैप्टन मिला था, अभी तो बहुत कुछ चीजें करनी बाकी थी। सबसे पहला काम था उनमें से फिटनेस, योयो टेस्ट मैंडेटरी, जिसके लिए कई प्लेयर्स नाराज हुए। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता है कितने प्लेयर्स नाराज हुए कि क्रिकेट में इतनी फिटनेस की जरूरत नहीं है। बट विराट ने कहा कि फिटनेस अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, और यह बात साबित अपनी उसने खुद की फिटनेस से करके दिखाया 2014 से 2018 के बीच में। बट जब ये फिटनेस का कल्चर लेकर आए योयो टेस्ट, और साथ में इन्होंने 2015 में जोड़ा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रवि शास्त्री को, दोनों की जोड़ी इतनी ज्यादा बेहतरीन, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। कभी कभार एक दूसरे में बीच में अनबन भी होती थी, बट वो रिस्पेक्ट में होती थी, टीम की बेहतरी के लिए होती थी। बट जनता को, मीडिया को, या और भी बाहर लोग जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे, उन लोगों को लगता था कि इंडिया जीत तो कुछ रहा नहीं है, कोई आईसीसी ट्रॉफी आ नहीं रही है, बट ये फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं वहां पर। बट जब बात ये फिटनेस की आई तो टेस्ट सीरीज में हम नंबर 1 बने, हमें आईसीसी का वो मैच मिला। मैं बात सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की यहाँ कर रहा हूँ, वनडे T20 में हमने कितना अच्छा करा है वो सबको पता है। बट वो टेस्ट क्रिकेट की बात है जहां हम लोग पहला दिन, आखिरी मतलब दिन खत्म होते होते हम सब लोगों को थक जाया करते थे। बट अब ऐसा नहीं था। अगर पहले दिन की पहली गेंद हमारा बॉलर 145 की स्पीड फेंक रहा है, तो दिन की आखिरी गेंद भी 145 की स्पीड पे है। फील्डर्स में वो जुनून रहता था कि दिन का आखिरी क्यों ना हो, हम डाई मार के बॉल रोक सकते हैं, थकान नहीं होती थी। मतलब टीम की एक परफॉर्मेंस दिख रही थी, एक अलग लेवल पे जा रही थी। विराट कोहली का वहां पर
टेस्ट क्रिकेट में जो एज अ परसेंटेज है जीतने के मामले में वो सबसे हाई चला जाता है, वो सौरव गांगुली को भी पार कर जाते हैं। और इंडिया का नंबर 1 टेस्ट प्लेयर, इंडिया का नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन, इंडिया का नंबर 1 टेस्ट कैप्टन, वो दुनिया में हर एक में नंबर 1 हो जाता है। इंडिया तो हटा ही दो, बात यहीं खत्म नहीं होती है। फिर उसकी अपनी खुद की बैटिंग देखी जाए तो उसने उससे प्रूफ किया कि हाँ फिटनेस मैंडेटरी है, अगर परफॉर्मेंस ऊपर जानी है। वो उसने लीड फ्रॉम दी फ्रंट किया कि अगर मेरा स्तर ऊपर है तो टीम को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। उसने एग्जाम्पल खुद से सेट किया और टीम उसका बैकिंग करी। और फिर उसके बाद एक फिटनेस का जुनून आया पूरे इंडियन क्रिकेट में। आप शुभमन गिल को देख लो, जायसवाल को देख लो, जो यंग बच्चे हैं जो आ रहे थे, जसप्रीत बुमराह को वो टीम में मैनेजमेंट में लेकर आए। सो उन्होंने देखा कि विराट भाई ने फिटनेस पे काम किया और विराट भाई की फिटनेस की वजह से उनका गेम कहाँ चला गया, उससे डिसीजंस लेने में आसानी हुई। आदमी को पता है कि मैं फिट हूं तो मैं लगातार मैचेस खेल सकता हूं। इस फिटनेस की वजह से विराट कोहली कभी इंजर्ड नहीं हुए, कभी नहीं हुए। एक आध इधर उधर कुछ हो गया हो, मगर विराट कोहली भाई का कभी इंजरी याद नहीं आती, सिवाय वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी, उन्होंने फील्ड में डाइव मारी थी और उनका शोल्डर हो गया था। बट कभी हैमस्ट्रिंग के बारे में सुना, कभी किसी चीज के बारे में सुना? ये थे हमारे विराट कोहली। बट अभी विराट भाई ने बीसीसीआई को एक मैसेज दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। मैं ये खबर सुनते ही, इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को लीक किया, सुनते ही मैं एज अ फैन, मेरे तो दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे। मैंने कहा नहीं भाई ये सच नहीं हो सकता, बट ये सच निकला। विराट भाई रिटायरमेंट लेना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है, उनका पिछले 5 साल से एवरेज बहुत खराब है। ऑस्ट्रेलिया में 23 का सिर्फ एवरेज था, 1 सेंचुरी आई थी, और साइड ऑफ स्टंप वो लगातार कॉट बिहाइंड हो रहे हैं। न्यूजीलैंड से हम 3-0 हार गए, वहां भी विराट भाई का परफॉर्मेंस बिल्कुल पैथेटिक था। बट विराट भाई इंडियन टेस्ट टीम में उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी है प्लेयर से परफॉर्मेंस निकालने के लिए, जो यंग प्लेयर्स हैं। जायसवाल का ये पहला दौरा होगा। सेना कंट्रीज में शुभमन गिल का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। हमारे पास वो मिडिल ऑर्डर नहीं है। नंबर 4 पे विराट भाई अगर होंगे क्रीज पे तो बॉलर्स को पता होगा कि हाँ भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आउट साइड ऑफ स्टंप है, एक जगह है जहां पर उनको लगातार बॉलिंग की जाएगी और विराट भाई वहां से बच निकल पाएंगे या नहीं कुछ पता नहीं, क्योंकि आईपीएल बहुत अच्छा जा रहा है उनका, बहुत अच्छा गया है। यहाँ पर आईपीएल अभी बंद हो गया, बट क्या शानदार आईपीएल जा रहा है। मगर यहाँ पर विराट भाई की लेगेसी की बात है। विराट भाई टेस्ट क्रिकेट से ऐसे रिटायरमेंट ले ले ना भाई ना। विराट भाई का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट फील्ड पे ही होना चाहिए। उस बंदे को रिटायरमेंट फील्ड से ही मिलना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में अगर हम इस स्तर पे है कि हम दुनिया से आंख में आंख लगा के लड़ सकते हैं तो वो विराट भाई की वजह से है, वो विराट कोहली की वजह से है, वो विराट भाई की ऑरे की वजह से है। सब थर-थर कांपते थे उनसे, और आज उनको बॉलर सेटअप करके आउट कर रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि विराट भाई ऐसे ही निकल जाएंगे ना। विराट भाई आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगा। हमें ठीक है रन नहीं आ रहे हैं, हम चाहते हैं रन आ जाए, बट आप ऐसे चले जाओ टेस्ट क्रिकेट से। वनडे T20 से चलो रिटायरमेंट होकर चली जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मगर टेस्ट क्रिकेट से विराट भाई ऐसे ही चले जाएं बिना 100 मतलब बिना 10,000 रन बनाए हुए 9,230 रन है उनके, ऐसे चले जाए ना भाई ना। ये मेरे से नहीं देखा जाएगा। विराट भाई का टेस्ट रिटायरमेंट अगर कभी भी होगा तो वो फील्ड से ही होना चाहिए। और विराट भाई अभी 36-37 साल के ही तो हैं, अभी तो 3-4 साल की क्रिकेट बची हुई है। ऑस्ट्रेलिया दौरा कह रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे अगला, तो उससे पहले तक तो 3 साल तो खेल ही सकते हैं। विराट भाई को ऐसे जाते हुए मुझे नहीं देखा, मतलब मेरे से नहीं देखा जाएगा। जो रूट लाइन पे लगा हुआ है, स्टीव स्मिथ लगे हुए हैं, विराट भाई कैसे चले जाएंगे? विराट भाई आप अपने डिसीजन पे एक बार के लिए देखिए, उसको रिकंसिडर करिए जो बीसीसीआई ने कहा है, एंड वापस आइए एक जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, जहां पर वो सेंचुरीज फिर से धड़ल्ले से लगना स्टार्ट हो जाए। बस हम फैंस की यही एक गुहार है कि आप रिटायरमेंट न लीजिए, और साथ में आप रन्स, वो जो रन मशीन का टैग आपको लगा हुआ वो भी वापस लेकर आ जाइए। मेरी तरफ से इतना ही। विराट भाई प्लीज डू नॉट टेक रिटायरमेंट। टिल देन, जय हिंद। देखते हैं विराट भाई का क्या डिसीजन रहता है।